तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए कल चुनाव होगा। लंबे समय बाद ऐसा चुनाव होने जा रहा है। आखिर क्या कारण है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल जी जुड़ गए। संजय जी, आपका स्वागत है। आपसे ये समझना चाहेंगे, विपक्ष परंपरा की दुहाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिलनी चाहिए थी। आखिर क्या दिक्कत थी? ये पोस्ट क्यों नहीं उन्हें दी गई? इस लोकसभा का इतिहास देख लीजिए। क्या कभी एक दिन में दोनों इलेक्शंस होते हैं क्या? नोटिफिकेशन जब स्पीकर का निकला तो चर्चा जाहिर बात है स्पीकर की होगी। विपक्ष से एनडीए के सभी माननीय नेतागण बात करने को तैयार हैं कि जब भी डिप्टी स्पीकर की होगी हम चर्चा करेंगे और एक कंसेंसस बना के वहां पे हम उम्मीदवार तय करेंगे। पर यह कहना कि नहीं आज ही आप घोषणा कीजिए, जिसका नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है उसके बारे में इस तरह से अगर मैं स्पष्ट शब्द में कहूं तो विपक्ष ब्लैकमेलिंग करने का जो प्रयास कर रहा है यह सरासर गलत है। लेकिन संजय जी, ये बेहतर नहीं होता कि चुनाव जो है वो आम राय से होता? अभी तक तो ये होता आया, केवल 2 बार अभी तक चुनाव हुआ है स्पीकर का। आज तक इतिहास यही रहा है, अभी भी हम यही चाहते थे। उनको माननीय ओम बिरला जी से कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई ऐतराज भी नहीं है। वो कभी नहीं कहे कि नहीं स्पीकर दिन का जो चुनाव हुआ है जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनसे उनको कोई दिक्कत है। जिसका अभी डिप्टी स्पीकर का निकला भी नहीं और एनडीए के सभी नेता बिल्कुल ओपन है कि जब भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव की घोषणा होगी हम सब इकट्ठे बैठ करके और तय करके एक उम्मीदवार बनाएंगे और वह उम्मीदवार होगा। संजय जी, क्या कारण रहा कि ओम बिरला जी को फिर से चुना गया? ये इसके पीछे क्या वजह है? माननीय ओम बिरला जी का 5 वर्षों का कार्यकाल इतना श्रेष्ठ कार्यकाल रहा है। 90% सत्र जो है वह 100% से ज्यादा अटेंडेंस वाले कार्य वाले हुए हैं। यह अपने आप में एक इतिहास है। ओम बिरला जी ने सभी दलों को साथ लेकर चला। मैं खुद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूं। कभी भी अधीर रंजन चौधरी जी के साथ, सुरेश जी के साथ, सभी के साथ एक अच्छे वातावरण में हर चर्चा होती थी, हर चीज का निदान निकाला जाता था। मानसिकता जो इंडी गठबंधन की है वह गलत है। वह लोग आदतन ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग हैं। आपको साफ साफ कहना चाहिए ना, जब डिप्टी स्पीकर का होगा हम तो तैयार हैं कि आपके साथ बैठ करके खुले मन से वो भी तय करेंगे। और अभी ये भी खबर आई थी कि वाईएसआरसीपी जो है उसके 4 सांसद वो भी एनडीए का साथ देंगे। तो क्या जो स्पीकर का चुनाव है ये एनडीए के लिए अपना कुनबा बढ़ाने का भी एक मौका है? सबसे अच्छा यह रहता कि स्पीकर किसी भी दल का नहीं होता और माननीय ओम बिरला जी ने उच्च नियमों का पालन करते हुए सभी को साथ लेके चले थे। वह सभी की सहमति से बनेंगे। मैं तो अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ विपक्षी दलों से, आज भी ये जिद छोड़ दें। स्पीकर सभी के होते हैं, सभी मिलकर वोट करेंगे। 5 साल तक किसी भी स्पीकर पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है कि भाई वह जो चुने गए हैं वह सभी की इच्छा से चुने गए हैं, इसलिए सभी का ध्यान उन्हें रखना है। आज स्पीकर को पार्टी बना करके लोकसभा की मर्यादाओं को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। यह पिछले बार की बात करते हैं, पिछले बार तो इनके पास नेता विरोधी दल भी नहीं था। यह तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दया दिखा करके विरोधी दल के नेता के रूप में उनको पहचान बनाई थी, वरना उनके पास इतने भी सदस्य नहीं थे कि वह विरोधी दल के नेता बन सके। जिस कांग्रेस के पास पिछले टर्म में विरोधी दल के नेता होने का भी स्ट्रेंथ नहीं था, और डिप्टी स्पीकर की चर्चा भी किस मुंह से करता। शुक्रिया आपका संजय जी इस तमाम चर्चा के लिए। एक बार फिर आरती जी के पास चल सकते हैं। आरती जी, आपने सुना संजय जायसवाल जी को भी कह रहे हैं कि ये तो कृपा हुई पिछली बार कि जो है संख्या नहीं होने के बावजूद भी दे दिया कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दर्जा एक तरह से। लेकिन इस बार तो कांग्रेस के सांसद भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होगा। और ये जो अब अगली लड़ाई होगी, अगली नज़र होगी कांग्रेस पर, वो इसी बात पर होगी कि राहुल गांधी इस पोस्ट को लेते या नहीं लेते। क्योंकि कल अमूमन होता है कि जब चुनाव हो जाता है तो जो नए स्पीकर होते हैं उनको नेता सदन यानी पीएम और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही लेकर जाते हैं। तो कल राहुल गांधी साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी स्पीकर बनता है? हाँ, तो शायद आज रात को वही फैसला होगा जो इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है इंडिया ब्लॉक की।
पर ये जो जायसवाल जी कह रहे हैं कि सरकार की दया थी पिछली बार, कहाँ कांग्रेस को विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद दिया गया। हाँ, उनको मेंबर बनाया गया, वो अधीर रंजन चौधरी को मेंबर बनाया गया, वो कमिटीज जो बनी थी सीबीआई के चीफ को चुनने के लिए, सीवीसी को चुनने के लिए, पर उनको ये पद तो नहीं मिला, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं मिला। पर इस बार तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के पास 99 एमपीज हैं। तो हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज रात को इंडिया ब्लॉक में ये फैसला होगा कि नहीं, कि राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि वो किसी और को ये पद देंगे। अभी जो चर्चा आ रही है वो ये है कि शायद राहुल गांधी नहीं बनेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पर वो बहुत ही, मैं हैरान हूँ जिस इनकी विजिबिलिटी से, राहुल गांधी की विजिबिलिटी से। मुझे लगता है उनमें कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि इस बार वो जीत गए हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं। तो मैंने राहुल गांधी को इतना पॉलिटिकली एक्टिव देखा नहीं है जो मैं इस बार देख रही हूँ। नहीं तो वो अपने बर्थडे के लिए, जो जन्मदिन होता है वो दिल्ली में होते नहीं है जन्मदिन के लिए, पर इस बार तो उन्होंने बकायदा एक बड़ा सेलिब्रेशन किया पार्टी ऑफिस में, सब लीडरों के साथ केक वेक खाया था। तो ये एक नया राहुल गांधी देखने को मिल रहा है हमें। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे आने वाले समय। जी, शुक्रिया आपका आरती जी इस तमाम चर्चा के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की क्या रणनीति, आखिर क्यों चुनाव की नौबत आई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। शुरू में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के थे। फिर 1956 में अकाली दल के हुकुम सिंह को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल 1952 में पेप्सू यानी पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। ये देश का अकेला राज्य था जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। ज्ञान सिंह ररेवाला अकाली और अन्य दलों की मदद से मुख्यमंत्री बने। मार्च 1953 में रारेवाला की सरकार बर्खास्त कर दी गई। 56 में अकाली ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, लेकिन तब अकाली दल के सांसद हुकुम सिंह कांग्रेस के साथ नहीं गए। तब 56 में हुकुम सिंह को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और स्पीकर भी बने।